स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं पीसी बिल्ड करने की निंजा टेक्निक्स। तो आज का ये बिल्ड AMD बेस्ड है, जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड और साथ ही आइस मास्टर का कैबिनेट। तो शुरू करते हैं बिल्ड और करते हैं कुछ कंपोनेंट्स को अनबॉक्स। जैसे पहले ये ग्राफिक्स कार्ड जो है NVIDIA का GeForce GTX 1650 और इसके बोर्ड मैन्युफैक्चरर है Asus। जहाँ वैसे इस प्राइस पॉइंट में आने वाले सभी ग्राफिक्स कार्ड में ये ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी हद तक बेहतरीन है। तो करते हैं अनबॉक्स इस ग्राफिक कार्ड को, जो कुछ इस तरह से आता है। और ग्राफिक्स कार्ड के साथ अंदर मिलते हैं कुछ लव लेटर, जो इस महंगाई के दौर पर इन्हें चुनने के लिए हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब फाइनली ये है ग्राफिक्स कार्ड, जिसके साथ आने वाले पोर्ट्स कुछ इस तरह से हैं। DP पोर्ट, HDMI पोर्ट और DVI पोर्ट, जहाँ आप इस ग्राफिक कार्ड में एक साथ इन तीनों पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए 3 मॉनिटर लगा सकते हैं। और अब क्योंकि ये कुछ बीस्ट ग्राफिक्स कार्ड में से एक है, तो इसमें आपको अलग से पावर भी देनी पड़ती है, जिसके लिए इसमें अलग से पोर्ट भी आपको दिया जाता है पावर देने के लिए। और साथ ही ये ग्राफिक कार्ड आपको काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा। और अब वैसे इसका सेकेंड कंपोनेंट है SSD, जो WD की 250 GB NVMe SSD है। और इस पीसी बिल्ड में लगने वाले सभी कंपोनेंट सब्सक्राइबर की इच्छा अनुसार लगाए गए हैं और बजट अनुसार भी लगाए गए हैं। जहां आज की तारीख में हमारे सजेशन के हिसाब से आपको 1 TB SSD लेनी चाहिए, पर हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा आपके बजट पर निर्भर करता है। और अब अगला कंपोनेंट है मदरबोर्ड, जिसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस मदरबोर्ड के बारे में और बेहतरीन तरीके से। तो जी हाँ, ये AMD बेस्ड मदरबोर्ड है। और अब तक आपने इसका मुआयना कर लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं इंस्टॉल करने की। और इसमें इसका पहला कंपोनेंट जो कि है SSD। और वैसे SSD लगाने के लिए इस तरह से एक पिन आती है इसमें, जिसके वजह से आपको इसमें स्क्रू कसना नहीं पड़ेगा, जो हमारे काम को काफ़ी ईजी कर देता है। तो लग चुका है पहला कंपोनेंट SSD। और अब बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर, जो है रैम, जिसको आपको लेना और झटके से लगा देना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसके विपरीत आपको ध्यान रखना है कि आपका रैम उसके स्लॉट की दिशा के हिसाब से ही उसमें लगाया जाए। जिसके बाद ज़रा सी तसल्ली और टेक्निक के साथ आप इसको इस तरह से दोनों किनारों से दबाकर अपने मदरबोर्ड में कैद कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर, जो है कूलर मास्टर का 450 वाट का 80+ ब्रॉन पावर सप्लाई, जिसकी पैकिंग कुछ इस तरह से आती है। और साथ में इसके आपको मिलता है पावर केबल, मैनुअल और ये लंबी लंबी जुल्फे, जो अलग अलग जगह लगाई जाएंगी मदरबोर्ड के। और जहाँ इस वीडियो का मोटिव भी काफ़ी हद तक आपको इन्हीं को लगाने के बारे में समझाना है। और वैसे इसमें 1 TB हार्ड डिस्क भी लगाई गई है, जिसको लगाने का तरीका भली भांति जानते होंगे, जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले। और इस बिल्ड का अगला कंपोनेंट है कैबिनेट, जिसमें आपको आगे और साइड में टेम्पर ग्लास मिलता है और ऊपर की तरफ मिलते हैं इसके कुछ कनेक्शंस, जिसको लगाना भी सिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो इस कैबिनेट में आपको मिलते हैं 3 RGB फैंस, और ये है इस कैबिनेट की जुल्फे। और अब आगे ये है प्रोसेसर, सुनहरा बदन हल्दी चंदन। वैसे अब प्रोसेसर हाथ में नहीं, मदरबोर्ड में अच्छा लगता है। और यह है AMD का Ryzen 5 3600 प्रोसेसर, जिसे आपको काफ़ी बारीकी से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पिन आती है। और अब ध्यान से इस तरह से इसको ट्रायंगल से ट्रायंगल मैच करते हुए या ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ मैच करते हुए आपको लगाना पड़ेगा, जहाँ गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उससे इसके पिन टेढ़े हो सकते हैं। तो हमारे सालों के हुनर के साथ हमने इस मदरबोर्ड में लगा दिया है इसका प्रोसेसर। और अब ये कुछ हिस्से मदरबोर्ड के जिन्हें हमें खोलना पड़ेगा स्टॉक फैन लगाने के लिए, जो मोस्टली यूज़फुल होते हैं AIO लगाने के लिए या हैवी फैन लगाने के लिए इस मदरबोर्ड में। और अब इसे निकालने के बाद आप देख सकते हैं किनारों पर वो जगह जहाँ पर फ़ैन के पिन लगते हैं। तो पहले अब कस देते हैं जल्दी से फ़ैन इसके ऊपर, और फिर उसके पिन मदरबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं और चलते हैं इन्हें दफनाने के लिए, जो शायद फ्यूचर में कभी काम आए, इससे भी हैवी फ़ैन या AIO लगाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगा दिए गए हैं मदरबोर्ड के ऊपर। और अगर नमी या धूल मिट्टी ना पड़े तो हम इस सेटअप का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं, सिर्फ पावर सप्लाई लगाकर, क्योंकि इसमें लगने वाली सभी ज़रूरी चीज़ें अब तक लग चुकी है। पर अब बारी है स्टार कंपोनेंट ग्राफिक्स कार्ड की, जहाँ इस पोर्शन को देख के आप समझ सकते हैं ग्राफिक कार्ड कैसे लगाए जाते हैं। इस तरह से पोर्ट मैच करके आप इसको प्रेस करके लगा सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड के पोजीशन पे। तो अब हुआ ये सेटअप कंप्लीट, पर धूल मिट्टी और नमी देखते हुए हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और इस तरह से निकालते हैं ग्राफिक्स कार्ड को, बिल्कुल रैम की तरह स्लाइड करो और खींच लो।
तो अब तैयार करते हैं कैबिनेट, जिसमें पेज के गुच्छे कुछ इस तरह से लगे हुए आते हैं, जिसके पेज हमारे काफ़ी काम आएंगे। तो मदरबोर्ड लगाने से पहले कैबिनेट में इस तरह के पेज कसने पड़ते हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं मदरबोर्ड लगाना पहले आईओ शील्ड लगाने से। और अब हम इसमें लगा सकते हैं मदरबोर्ड, पर यह मदरबोर्ड थोड़ा लंबा है और नीचे की तरफ कोई पेज कसने की जगह नहीं है। तो पहले हमें उसको लगाना पड़ेगा, जिसको आप हाथ के इस्तेमाल से भी कस सकते हैं और ऊपर से पेच कस से भी घुमा सकते हैं इसके बाद। तो अब तैयार है मदरबोर्ड असेंबल होने के लिए, जिसे कसने के लिए आपको इस तरह के पेज चाहिए होंगे, जो पेज ऊपर की तरफ से कर्व होते हैं और गर्दन की तरफ से चपटे होते हैं। तो हमें ऐसे 6 पेज लगाने हैं और इसके बाद हम तैयार हैं इस कैबिनेट में पावर सप्लाई लगाने के लिए, जिसे कसने के लिए आपको इस तरह का पेज चाहिए होगा। जिसके बाद पावर सप्लाई की तारों को आप पीछे की तरफ से निकाल कर वायर मैनेजमेंट करते हुए मदरबोर्ड से अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कनेक्शन को लगाते हुए मदरबोर्ड के किनारे बने उभार और इस स्विच पे बने इस उभार को मैच करते हुए लगाना पड़ेगा। जैसा करते हुए आप आगे सीपीयू वाले कनेक्शन को भी ऐसे लगा सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट पैनल के 3.0 के कनेक्शन को भी आप मदरबोर्ड से जोड़ सकते हैं। पर इन सभी कनेक्शंस में से मेन है कैबिनेट के बटन्स और एलईडी के कनेक्शंस, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो ये कनेक्शन इस तरह से हैं: पावर, रीसेट, पावर एलईडी और HDD LED। तो जो मैनुअल इनके ऊपर लिखे हैं सेम ऐसे ही मदरबोर्ड में भी लिखा होता है काफ़ी बारीकी से, जिनको फॉलो करते हुए आप इसमें इसको लगा सकते हैं। तो पहले बिना पिन वाले हिस्से के बगल में लगेगा पावर का कनेक्शन, उसके नीचे रीस्टार्ट और फिर LEDs। तो इस तरह से आपको लगाना है पावर का, रीस्टार्ट का और उसके बगल में HDD LED और ऊपर की तरफ बिल्कुल बाहर की तरफ पॉजिटिव वाली पावर LED और बीच में नेगेटिव पावर LED। और इस सब को बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, जिससे हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। और इस तरह से ऑडियो और USB के पोर्ट्स को देखकर और पोर्ट्स मैच करते हुए आप सारे पोर्ट्स लगा सकते हैं। तो आगे ग्राफिक कार्ड की जगह बनाने के लिए आपको लोहे के इस पार्ट को हटाना पड़ता है, पर वेंटिलेशन के लिए एक और हिस्सा हटाना पड़ेगा। पर उससे पहले ज़रूरी काम। अरे पन्नी मत हटाना उसकी। क्या मतलब पन्नी मत फाड़नी? दिक्कत हो रही है बैटरी में? बिल्कुल भी नहीं, पन्नी इसलिए हटाई क्योंकि इससे वेंटिलेशन में दिक्कत आती। तो ग्राफिक कार्ड के ऊपर का ये हिस्सा पहले से दिया गया था, तो यहाँ पर दोबारा इसको लगा देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं ग्राफिक कार्ड के पैनल को कैबिनेट के साथ आने वाले कवर से। और ग्राफिक कार्ड की सेफ्टी को देखते हुए इसमें कस देते हैं स्क्रूज, जो कि ज़रूरी है इसके लिए। और इसमें भी पावर सप्लाई वाले ही स्क्रू लगते हैं। तो अब क्योंकि ग्राफिक कार्ड लगा ही दिया है तो उसको भी दे देते हैं पावर। और अब फाइनली ये है सुंदर सुशील डिसेंट सा एक बिल्ड, एक सुंदर सुशील टिकाऊ ग्राफिक्स कार्ड के साथ। और अब कर लेते हैं इसको ऑन। तो कैबिनेट काफ़ी तक डिसेंट है आइस मास्टर का, जो आप देख सकते हैं। और वैसे इसमें विंडो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर हमने नहीं दिखाया है, जो आप देख सकते हो प्राइवेट में क्लिक करके कि कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं नए पीसी के अंदर या लैपटॉप में। दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और सब्सक्राइबर की मर्जी को सराखों पर रखते हुए इसमें इंस्टॉल्ड है विंडो 10, पर ये विंडो 11 भी आसानी से रन कर सकता है। आपको बेहतरीन गेमिंग करा सकता है, वीडियो एडिटिंग करा सकता है, क्योंकि इसमें लगा हुआ ग्राफिक कार्ड 1650 काफ़ी कमाल है। तो आज आपने सीखी निंजा टेक्निक पीसी बिल्ड करने की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल लगी होगी और इससे आपने पीसी बिल्ड करना ज़रूर सीख लिया होगा। तो इससे जुड़े विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।